मुंह पे हाथ फेर के कहता था ये कर कुछ नहीं सकते, ये करके दिखलाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने ये करके दिखला दिया है और हमेशा हमेशा के लिए मिर्ज़ा जेलमी के मुंह के ऊपर ये कालज लग चुकी है। बाकायदा अदालत के अंदर तमाम उलमाए किराम को बुलाया गया, उनका मौक़िफ़ लिया गया। तेरी तो ये औकात है कि तेरा किसी ने नाम भी नहीं लिया। वो सामने तो आकर मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस तरह के मुनाफिकों को, इस्लाम दुश्मनों को खड़ा करके उलमा के खिलाफ वो इस केस को जो है कमज़ोर करना चाहते थे। अब जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एटम बम मेरा ख्याल है इसकी अकेडमी के अंदर ही मिस हो चुका है। इसलिए हम कहते हैं कि कादियानियों के साथ ये आज जो उनकी बोली बोलता है, उनका दिफा करता है, उनकी पुष्टपनाही करता हुआ नजर आता है, ये हकीकत में कादियानियों की तरफ से ही लॉन्च किया हुआ बंदा है। और अल्लाह ताला ने जिस तरह कादियानी के पैरोकारों को और मिर्ज़े कादियानी को एक मरतबा फिर ज़लील रिसवा कर दिया, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को भी ज़लील रिसवा करके रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बड़े ही एक अहम मसले पर हम बात करेंगे कि देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जब भी इस्लाम मुखालिफ कोई फितना खड़ा हुआ है तो ये आपको इस्लाम मुखालिफ लोगों के साथ ही नज़र आएगा, चाहे वो कादियानी हो, लिबरल तबका हो, यहूदो नसारा हो। ये हमेशा आपको इस्लाम के ख़िलाफ़ उन लोगों का नुक्ता नज़र बयान करता हुआ, उनकी पुष्टपनाही करता हुआ आपको जो है दिखाई देगा। और फिर कादियानियों के साथ तो इनका जो गठजोड़ है, जो इसका मौक़िफ़ है, वो तो अब खुलकर लोगों के सामने जो है वाज़े हो चुका है कि किस कदर ये शख्स जो है कादियानियों की पुष्टपनाही करता है, हर मौके पर जो है उनका दिफा करता हुआ नज़र आता है। जैसा कि आप ये चंद थंबनेल्स भी देख रहे हैं इसी की वीडियो के, कि जिसमें ये मिर्ज़ा जो है वाज़े तौर पर कादियानियों की पुष्टपनाही करता हुआ, उनका दिफा करता हुआ नज़र आता है। और फिर इसी तरह यही वो शख्स है कि जो कादियानियों को कभी जो है मुसलमानों का फ़िरका शो करने की कोशिश करता है, कभी कादियानियों को जो है यहूदो नसारा से बेहतर करार देने की कोशिश करता है, और कभी कहता है कि ये अगर हमें काफिर ना कहें तो हम इनको काफिर नहीं कहते। यानी इस तरह ये शख्स जो है कादियानियों का दिफा करता हुआ, उनकी पुष्टपनाही करता हुआ आपको दिखाई देगा। और फिर कादियानी खुद इससे जो है कितने खुश हो रहे हैं और ख़ुद उनको इस बंदे से कितना फ़ायदा हो रहा है, वो ये वीडियो में आप खुद ही मुलाहजा फरमा लीजिए। नसीम अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक पीर मेहर अली शाह से डरते थे, जबकि हकीकत ये है कि पीर मेहर अली शाह की जुर्रत न थी कि वो हज़रत अहमद अलैहिस्सलाम के चैलेंज का जवाब दे सके, बल्कि हज़रत नसीम अलैहिस्सलाम ने पीर मेहर अली को बार बार बुलाया कि मेरी तफसीर का अरबी में जवाब दो, लेकिन पीर साहब में हिम्मत न थी कि वो आपका जवाब दे। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी इस पे अपना मौक़िफ़ बदल दिया है और तस्लीम किया है कि हकीकत में पीर मेहर अली शाह के पास कोई जवाब न था। तो नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हर वक्त कादियानियों की पुष्टपनाही क्यों करता है। हम कहते हैं कि इस शख्स की कादियानियों के साथ खुफिया मीटिंगें होती हैं, खुफिया मुलाकातें होती हैं, और फिर जो कुछ उनकी तरफ से आर्डर होता है कि अब तुमने ये कहना है, अब तुमने ये कहना है, उसी तरह मिर्ज़ा जो है उनकी पुष्टपनाही करता है, उनका दिफा करता है, उनके बतलाए हुए फरामीन के मुताबिक ही अमल करता हुआ जो है दिखाई देता है। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि इसकी जो है कादियानियों के साथ खुफिया मीटिंगें होती हैं, मुलाकातें होती हैं, और बाकायदा जो है इसको मवाद दिया जाता है, इसको फंडिंग की जाती है। आज तक ये उलमा को ताने देता है ना कि ये उलमा जो हैं, कभी कहता है जी ये रियालों पे पलने वाले हैं, सऊदिया की तरफ से इनको फंडिंग होती है। हम कहते हैं तुझे फंडिंग होती है कुफार की तरफ से, यहूदियों की तरफ से और कादियानियों की तरफ से, कि जिनकी आज तू पुष्टपनाही करता हुआ नजर आता है और उनके साथ छुप छुप के जो है तू मुलाकातें करता है। और ये बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के एक पुराने स्टूडेंट इमादुल इस्लाम उसने की है, और उसने बाकायदा वीडियो के अंदर आके बताया है कि मैं उस वक़्त वहाँ मौजूद था कि जब कादियानियों का एक ग्रोह जो था इसके पास आया, इसकी एकेडमी में, और उनके साथ इसकी मीटिंग बाकायदा चलती रही है। अच्छा चले, ये बात तो होगी। अभी आपने कादियानियत का जिक्र किया कि कादियानी लोग भी इसके पास बैठते हैं। वैसे आपकी इस जवाब से पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरे पास ये सबूत मौजूद हैं। कादियानियों की एक टीम इसके साथ मिलने के लिए आई और बाकायदा वहां बैठ के खाना पीना हुआ। शायद समोसे थे या चाट थी, ये मुझे कंफर्म नहीं है, बताने वाले ने ये नहीं बताया। खाना पीना उन्होंने किया, चाय पी, और ये कादियानियों की एक टीम आई थी और आप उस वक्त इसके साथ थे, इसके साथी थे, वहां मौजूद थे या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप साथी थे इसके। जी जी बिल्कुल सही बात है। कादियानी आए थे फ्रांस से, आई थिंक सो,
या जर्मनी से थे, तो पूरा पैनल था। इंजीनियर मिर्जा बर्फ जो थी ना बर्फ खाने में आए थे, बर्फ खाने में। जी जी, आए थे। देख ले मेरी बिल्कुल आए थे, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल सही रिपोर्ट है जी, बिल्कुल 100% एंड यू आर राइट। अच्छा, मेरी ये भी रिपोर्ट है कि उन्होंने बैठ के इसके साथ चाय पी थी, इसने खाने का कहा, उन्होंने खाने से इनकार किया, इसने यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल बिल्कुल राइट। पर बताने वाले ने मुझे ये नहीं बताया कि आप वहां थे या नहीं। मुझे यकीन है कि आप उधर नहीं, मैं चला गया था। अच्छा। मैं था उधर, मैं फिर चला गया था, क्योंकि मैं कह रहा है कि पूरी टोक आ गई है कादियानी दी। अच्छा, यानी वो आपके होते ही एंटर हो गए थे? हाँ जी 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 जी। अच्छा अच्छा, माल पत्ता भी कुछ, खैर आप तो चले गए, तो बाद में कोई रिपोर्ट मिली आपको कि माल पत्ता भी, जाहिर है कादियानी हो, मुसलमान के पास आए, चलो बेशक उसने लबादा ही उड़ा हुआ मुसलमानों वाला, और दीन इस्लाम के खिलाफ बात करने वाले के पास आए, यानी इस्लाम का दुश्मन ही था ना वो, तमन्नू दे, हो नहीं सकता इमाद भाई। हाँ ये तो बात है, साथ बात ठीक है आपकी। तो इसलिए हम कहते हैं कि कादियानियों के साथ ये आज जो उनकी बोली बोलता है, उनका दिफा करता है, उनकी पुष्टपनाही करता हुआ नजर आता है, ये हकीकत में कादियानियों की तरफ से ही लॉन्च किया हुआ बंदा है, और रवाफिज की तरफ से, क्योंकि ये रवाफिज की बोली भी बोलने वाला है, कादियानियों की बोली भी बोलने वाला है, और इसी तरह यहूदो नसारा की भी बोली बोलने वाला है। यानी ये इस्लाम मुखालिफ लोगों की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है इस्लाम के ख़िलाफ़। इसलिए आज इन बदबख्त लोगों की ये पुष्टपनाही करता हुआ नज़र आता है। और अब हाल ही में मुबारक सानी का जो केस आया है कि अदालत के अंदर एक कोशिश की, और हर दौर में ही, हर हुकूमत में ही ये कोशिश की जाती है कि कादियानियों को जो है किसी न किसी तरह जो है उनको फ़ायदा पहुँचाया जाए, उनको बेनिफिट दिया जाए। तो अब हाल ही में ये मुबारक सानी का जो केस आया, तो ये केस के अंदर कुछ शिक्कें ऐसी थीं कि जो सरासर जो है कादियानियों के हक़ में थी कि उनको जो है अक़लियत के एतबार से हुकूक दिए जाएँ, हालांकि वो अपने आप को अक़लियत समझते नहीं है। तो उलमाए किराम को उन शिक्कों के साथ शदीद इख्तलाफ था, और उलमाए किराम ने एहतजाज किया कि हम इस फ़ैसले को तस्लीम नहीं करते, तो इसके ख़िलाफ़ हम निकलेंगे। अब सबसे पहले तो आप इस मौके पर आके ये देखें कि सब उलमाए किराम एक प्लेटफार्म पर जमा हुए, अहले हदीस हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों, तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा का एक ही नुक्ता नज़र था कि ये केस में जो फ़लाँ फ़लाँ शिक है वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि वो कादियानियों के हक़ में है। तो इस बदबख्त को चाहिए था कि उलमा के साथ रहता, उनके साथ मिलकर इस्लाम की पुष्टपनाही करता, मुसलमानों का साथ देता, लेकिन इसने अपने बड़ों का ही साथ दिया। और इसके आप ये वीडियो क्लिप देखें कि किस तरह कादियानियों की पुष्टपनाही करता हुआ, उलमा के खिलाफ बकवास करता हुआ आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मिलेगा। बाकी ये जो भी हालिया फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके ऊपर मुल्कगीर एहतजाज की अनाउंसमेंट की है मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र ने, और उनका दावा यह है कि हम इस फैसले को रिवर्स करवाएंगे। तो मैंने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर के कहा था कि अब तुमने इस बात के ऊपर कायम रहना है और ये करके दिखाना है, अदरवाइज अगर तुम पीछे हट गए तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग सिर्फ चंदे खाने में शेर हो। रहा हमारा मौकिफ, तो मैं वो उस वक्त रखूंगा जब ये लोहा गर्म होगा, ये सब के सब उलमा इकराम जब ये धरने के लिए पहुंचे होंगे ना। बाकी मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें से कुछ भी नहीं निकलना इनसे। डिसीजन में जो काजी फायजी साहब ने लिख दिया है वही फाइनल रहेगा, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में भी फैसला हो चुका है। रहा उस फैसले में हमारी क्या रिजर्वेशन है वो इंशाल्लाह हम रखेंगे। मेरी रिजर्वेशन वो नहीं है जो इन उलमा की है। कादियानी काम करते हैं, हमने तो करना है खत्म नबूवत में काम। जब ये एंटी कादियानी काम के लिए निकलेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला उस वक्त मौके को गनीमत जानते हुए इनके ऊपर ये एटम बम फेंकेंगे इंशाअल्लाह ताला। तैयार है ना मौलवियों? तो जो मैं करनी है इंशाअल्लाह, सिर्फ मैं इंतजार कर रहा हूं ये सारे जमा हो, क्योंकि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये फैसला एक्सेप्टेबल नहीं है और इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये फैसला रिवर्स ना हो। फैसला तो रिवर्स कोई नहीं होना, क्योंकि रिव्यू पिटीशन के बाद ये फैसला आया। पाकिस्तान के कानून में अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती जो उन्होंने कर दिया, इल्ला ये कि 2/3 अक्सरियत से कुछ पार्लियामेंट में आइन के अंदर मजीद अमेंडमेंट हो जाए जो ये चाह रहे हैं, और फिर इसका कोई रिजल्ट निकले जो कि एक समझ लें ना होने वाली बात है। इस उसूल के तहत तो अब इनका ये एहतजाज क़यामत तक चलना चाहिए जब तक कि ये पार्लियामेंट से कोई कानून साजी नहीं करवा लेते। लेकिन मैं देखता हूं ये तरह इनका जो ईमान है ना उछल रहा, ये कितना अर्सा निकालता है। हमारा मौकिफ जरा डिफरेंट है, वो मैं इंशाल्लाह उस वक्त बयान करूंगा। आप मुझे बताओ इन लोगों का कोई लेवल है कि ये डिबेट करेंगे कादियानियों से? मेरा तो दावा है कि इनके बड़े जिनका ये दिफा कर रहे हैं वो भी कब्रों से निकले, कादियानियों का मुकाबला नहीं कर सकते। अब बताइए इससे बड़ी कादियानियों की पुष्टपनाही और उनका दिफा क्या हो सकता है? हम कहते हैं कि तेरा क्या लेवल है कि तू उलमा के मुतालिक बात करे, तेरी क्या औकात है जो आज उलमा के मुतालिक इस तरह की बात कर रहा है कि इनका क्या लेवल है कि ये इनके साथ जो है डिबेट करें। आज तक
कादियानियों के ख़िलाफ़ डिबेट करने वाले, उनको बंद डालने वाले और उनको काफिर करार दिलवाने वाले उलमाए किराम ही थे। तेरी क्या औकात है और तेरे बड़ों की क्या औकात है, उनका क्या लेवल है। और आज तुम बात करते हो जो हमेशा कादियानियों के सपोर्टर बन के रहे हो, उनके टुकड़ों पे बलते रहे हो, और बात करता है कि इनके बड़े भी कब्रों से निकल कर आ जाएं तो कादियानियों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका जवाब आप एक साबका कादियानी शमसुद्दीन भाई की जुबानी ही सुन लें। इंजीनियर साहब उसमें कहते क्या हैं, कहते हैं मैंने सबसे ज्यादा दुख जो उठाया है ना वो वहाबी उलमा से उठाया है। और ये उन दो भाइयों की तरफ इशारा कर रहे थे, इब्तिसाम लाही ज़हीर साहब और हिशाम लाही ज़हीर साहब की तरफ। तो मैंने कहा यार यही बात तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी कहता है। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफें जिस फिरके के उलमा से उठानी पड़ी वो अहले हदीस उलमा ही है। इससे सबसे ज्यादा तकलीफें जिस फिरके के उलमा से उठानी पड़ी वो अहले हदीस उलमा ही है। ये देखिए दोस्तों, ये है मजमुआ इश्तिहार जिल्दों, ठीक है। अब हम इसको खोल के इसके पेज नंबर चलते हैं। बड़ा मशहूर मारूफ ये इश्तिहार है, तमाम लोग जानते हैं और कादियानी भी जानते हैं। हाँ, अगर नहीं जानते तो मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब शायद इश्तिहार को ना जानते हो। अच्छा जी, कहते हैं मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी के साथ आखिरी फैसला, ये अहले हदीसों के बड़े उलमा में शामिल है, ठीक है। कहते हैं बखिदमत मौलवी सनाउल्लाह साहब सलामु अला मिन तबाल हुदा, मुद्दत से आपके पर्चा अहले हदीस में मेरी तकजीब और तफसीक का सिलसिला जारी है। हमेशा मुझे आप अपने पर्चे में मरदूद, कज़ाब, दज्जाल, मुफसिद के नाम से मंसूब करते हैं और दुनिया में मेरी निस्बत शोहरत देते हैं कि ये शख्स मुफ्तरी और कज़ाब है और दज्जाल है, और इस शख्स का दावा मसीह मौद होने का सरासर इफ्तरा है। आगे वही बात जो मिर्जा इंजीनियर साहब ने कही, मैंने आपसे बहुत दुख उठाया, आय हाय हाय, मैंने आपसे बहुत तकलीफें, बहुत दुख उठाया। किससे? अहले हदीस उलमा से। जी तो नाजरीन, आपने सुना कि इस वीडियो के ज़रिए एक साबका कादियानी की ज़ुबानी जो है, इसका जवाब जो है हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को दे दिया कि साबका कादियानी भी ये बात तस्लीम कर रहा है और बाकायदा वो मिर्ज़ा कादियानी की किताबों से दिखा रहा है कि मिर्ज़ा कादियानी खुद ये तस्लीम करता था कि उलमा के बड़ों से उसको बड़ी तकलीफ़ थी, और यही तकलीफ़ आज छोटे मिर्ज़ों को आज के उलमा किराम से है। और फिर आगे देखें, कहता है कि जब ये एंटी कादियानी बनकर निकलेंगे हमने उस वक़्त इन पर एटम बम फेंकना है इंशाअल्लाह ताला। अब इंशाअल्लाह ऐसे कह रहा है कि जैसे इसने जो है कादियानियों के ख़िलाफ़ या यहूदो नसारा के ख़िलाफ़ जो है बहुत बड़ी जंग करने के लिए निकलना है। कहता है कि जब ये एंटी कादियानी बनकर निकलेंगे, यानी उलमा जब कादियानियों के ख़िलाफ़ निकलेंगे, हमने उस वक़्त उन पर एटम बम फेंकना है। और फिर कहता है तैयार रहना मौलवी, जो मैंने तुम्हारे साथ करना है। यानी देखें इस बदबख्त को कितनी तकलीफ़ है उलमाए किराम से इस फैसले के मुतालिक कि उलमा इस फैसले के ख़िलाफ़ क्यों निकल रहे हैं कि जिस फैसले में कादियानियों को जो है बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही है। और इस बंदे को ये तकलीफ़ यानी उनकी तरफ से ही लॉन्च किया हुआ कि वो सामने तो आकर मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस तरह के मुनाफिकों को, इस्लाम दुश्मनों को खड़ा करके उलमा के ख़िलाफ़ वो इस केस को जो है कमज़ोर करना चाहते थे। और ये बदबख्त इंसान जो है उनका पुश्तीबान बन के बैठा हुआ है। कहता है कि हमने इनके ऊपर एटम बम फेंकना है, मौलवियों तैयार रहना, मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगा। कहता था ये फ़ैसला रिवर्स नहीं होना है और ये फ़ैसला तब्दील करके दिखाएं। अब देखें उलमाए किराम इकट्ठे होकर मैदान में आए और फिर उन्होंने आकर रिवर्स भी करवाया और फ़ैसला जो शिक्कें यानी जिनके साथ उलमाए किराम को इख्तलाफ था वो शिक्कें भी ख़त्म करवाई उलमाए किराम ने। और अल्लाह ताला ने जिस तरह कादियानी के पैरोकारों को और मिर्ज़े कादियानी को एक मरतबा फिर ज़लील रिसवा कर दिया, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को भी ज़लील रिसवा करके रख दिया है कि जो कहता था ये फ़ैसला रिवर्स नहीं करवा सकते और अपने मुंह पे हाथ फेर के कहता था ये कर कुछ नहीं सकते, ये करके दिखलाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने ये करके दिखला दिया है और हमेशा हमेशा के लिए मिर्ज़ा जेल में के मुँह के ऊपर ये कालिक लग चुकी है। और आगे देखें क्या कहता है। कहता है कि सिर्फ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये सारे जमा हों फिर मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूँ। अब अपना मौक़िफ़ इसने क्या पेश करना था? उलमाए किराम के ख़िलाफ़ पेश करना था, जैसा कि कहता है कि मैंने इनके ऊपर जो है एटम बम फेंकना था। तो अब हम कहते हैं कि उलमाए किराम इकट्ठे भी हुए, जमा भी हुए, एहतजाज भी हुआ और फिर उन्होंने जो है अपना मौक़िफ़ भी पेश किया और बाकायदा अदालत के अंदर तमाम उलमाए किराम को बुलाया गया, उनका मौक़िफ़ लिया गया। तेरी तो ये औकात है कि तेरा किसी ने नाम भी नहीं लिया, तो तेरे मौक़िफ़ की क्या औकात है?
तूने कौन सा मौका पेश करना था जो तू कहता है कि उलमाए किराम के खिलाफ मैंने जो है एटमी बम फेंकना था। अब जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एटम बम मेरा ख्याल है इसकी अकेडमी के अंदर ही मिस हो चुका है। और फिर देखें, जो बंदा दावे कर रहा था कि मैंने इनके ऊपर एटम बम फेंकना है, मैं वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब ये जमा होंगे उस वक्त मैं अपना मौका पेश करूँगा। पहले कहता था कि लोया थोड़ा गर्म हो जाए। वो भी ज़रा क्लिप सुने इसका। रहा हमारा मौक़िफ़ तो मैं वो उस वक्त रखूंगा जब ये लोहा गर्म होगा। ये सब के सब उलमाए किराम जब ये धरने के लिए पहुंचे होंगे ना, रहा हमारा मौक़िफ़ तो मैं वो उस वक्त रखूंगा जब ये लोहा गर्म होगा। अब देखें, ये सारा मामला जब हो गया, उलमा जमा भी हुए, मिर्ज़े का मौक़िफ़ तो ना आया, तो अब कहता है मामला थोड़ा ठंडा हो लेने दो। आप वक्त का इंतजार करें, इस मामले को ठंडा होने दें और इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ अरसे बाद इसके ऊपर कलाम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम कहते हैं कि ये मौक़िफ़ कोई नहीं इसका आना है। मौक़िफ़ है क्या, वो सबके सामने यहाँ हो चुका है कि इसने अपने आकाओं की पुष्टपनाही करनी है, उनका दिफा करना है। और सीधे लफ्ज़ों में हम कहें तो कादियानियों को मुसलमान करार देने के लिए इसने अपना मौका पेश करना है। ये है हकीकत इस जालिम इंसान की, जो आज तक सहाबाए किराम के खिलाफ बकवास करता रहा है, अहले बैत के खिलाफ बकवास करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक बकवासात करता रहा है। अब देखें, ख़त्म नबूवत के मुजरिमों और डाकुओं की सफ़ों के अंदर आके खड़ा है। जिस तरह अल्लाह ने उन बदबख्तों को, इस्लाम के दुश्मनों को ज़लील और रिसवा किया है, अब वही ज़िल्लत और रिसवाई इस छोटे मिर्ज़े का मुकद्दर बन रही है। और आखिरी बात, ये कहता था उलमाए किराम को कि तुमने ये काम करके दिखाना है, अगर तुम पीछे हट गए तो मैं समझूंगा कि तुम सिर्फ चंदा खाने में शेर हो। अब हम कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब मान चुके हैं कि उलमाए किराम चंदा खाने में शेर नहीं होते बल्कि काम करके दिखाते हैं, और उलमा ने करके दिखलाया है। नसीब की बात है, किसी के नसीब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर पहरा देना आया, और किसी की किस्मत के अंदर, किसी के खोटे नसीब में ख़त्म नबूवत के डाकुओं और ख़त्म नबूवत के चोरों का साथ देना ही आया। बहरहाल ये मनसब किस्मत वालों को ही मिलता है कि जो ख़त्म नबूवत पर पहरा देते हैं, सहाबाए किराम की हुर्मत पर पहरा देते हैं, नामूस रिसालत के ऊपर पहरा देते हैं। और जो बदकिस्मत होते हैं, जिनकी ज़िल्लत और रिसवाई ही मुकद्दर बनना होती है, वो हमेशा इस्लाम दुश्मनों की सफ़ों में ही आपको दिखाई देंगे।